हेलो एवरीवन, डी पाइपिंग सिस्टम्स आईपीओ एंड आसान लोन्स आईपीओ, जिसे हम एक्मे फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं, इन दोनों आईपीओस में अप्लाई करने का आज लास्ट डे है। ये आईपीओ आज शाम को 5 बजे तक ओपन रहने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें इन दोनों आईपीओस में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए। सबसे पहले हम इन दोनों आईपीओस का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे, उसके बाद दोनों का करंट जीएमपी देखेंगे। उसके बेस पर हमें डिसीजन बनाएंगे कि हम इन आईपीओस में अप्लाई कर सकते हैं या फिर अवॉइड कर दें। एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे अगर आप इन दोनों आईपीओस में से किसी एक आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके लिए कौन सा ऑप्शन सेफ रहने वाला है। तो चलिए अब डायरेक्टली स्क्रीन पर चलते हैं और इन दोनों आईपीओस का आज 12 बजे तक का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक्मे फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड यानी कि आसान लोन्स आईपीओ का आज 12 बजे तक का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लेते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में इस आईपीओ को अभी तक 0.25 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। नॉन इंस्टीट्यूशंस वैल्यू कैटेगरी में 43.48, जिसमें कि 10 लाख के ऊपर के बिड्स में 38.08 टाइम्स एंड 10 लाख के नीचे के बिड्स में 54.28 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। रिटेल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में अभी तक इस आईपीओ को 22.14 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, यानी कि टोटल ये आईपीओ अभी तक 19.18 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। आप देख सकते हैं सभी कैटेगरीज में ओवर सब्सक्राइब हो चुका है एंड दोपहर 2 बजे के बाद क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस भी इस आईपीओ में अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। सो इस कैटेगरी में भी हमें ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर हम डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स यानी कि डी पाइपिंग सिस्टम्स आईपीओ की बात करें तो यहां पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में 0.22 टाइम्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 42.38 टाइम, जिसमें कि 10 लाख के ऊपर के बिड्स 44.59 टाइम्स एंड 10 लाख के नीचे के बिड्स 37.95 टाइम्स मिल चुके हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में इस आईपीओ को अभी तक 11.65 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, यानी कि टोटल ये आईपीओ आज 12 बजे तक 15.07 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि ये आईपीओ भी कंप्लीटली ओवर सब्सक्राइब हो गया है एंड सभी कैटेगरीज में इसे ओवर सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। यहां पर भी सेम हमें 2 बजे के बाद क्वालिफाइड कैटेगरीज में यहां पर ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। अभी आप इसमें देख सकते हैं 0.22 टाइम्स है, बट मोस्ट ऑफ द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस दोपहर 2 बजे के बाद किसी आईपीओस में अप्लाई करते हैं, सो हमें इसमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। दोनों आईपीओ सब्सक्रिप्शन को देखने के बाद हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि इन दोनों की अभी मार्केट में डिमांड बनी हुई है। अब हम इन दोनों आईपीओ का करंट जीएमपी भी देख लेते हैं, जिससे हम ये समझ आ जाएगा कि ग्रे मार्केट में इनकी कैसी डिमांड चल रही है। आप gmp.com वेबसाइट विजिट करके किसी भी आईपीओ का अपडेटेड जीएमपी चेक कर सकते हैं। अगर हम यहां पर डी पाइपिंग सिस्टम्स आईपीओ की बात करें तो इसका करंट जीएमपी 94 रुपीज चल रहा है एंड अगर हम एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो हमें एक लॉट में लगभग 7,000 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है, यानी कि हमें इसमें 46% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है एज पर करंट जीएमपी। अगर हम एक्मे फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड यानी कि आसान आईपीओ की बात करें तो इसका जीएमपी अभी 30 रुपीज चल रहा है एंड अगर हम एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो हमें एक लॉट में 3,750 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, यानी कि इस आईपीओ में एस्टिमेटेड लिस्टिंग 25% तक का बता रहा है एज पर करंट जीएमपी, यानी कि इन दोनों आईपीओस की ग्रे मार्केट में डिमांड बनी हुई है। एंड अगर हम इन दोनों आईपीओस को कंपेयर करें तो यहां पर डी पाइपिंग सिस्टम्स आईपीओ की ग्रे मार्केट में ज्यादा डिमांड बनी हुई है एंड जीएमपी के अकॉर्डिंग हमें डी पाइपिंग सिस्टम्स आईपीओ में ज्यादा लिस्टिंग इन देखने को मिल सकता है। अब अगर हम फाइनल डिसीजन की बात करें तो दोनों आईपीओस का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखकर क्लियरली समझ आ रहा है कि दोनों की अभी डिमांड चल रही है, दोनों आईपीओस को सब्सक्रिप्शन मिल रहा है एंड रिटेल इन्वेस्टर्स भी इन दोनों आईपीओस को लेकर इंटरेस्टेड है। तो सबसे पहले अब हम यहां पर एक्मे फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड यानी कि आसान लोन्स आईपीओ की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कंपनी के रिव्यू वाले वीडियो में बताया था कि कंपनी क्या करती है, कंपनी यहां पर बैंकिंग सेक्टर से इन्वॉल्व है, यानी कि अपने कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करती है। साथ में मैंने आपको यही बताया था कि इस सेक्टर में काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन रहने वाला है एंड एक्मे फिनट्रेड का अगर हम लॉन्ग टर्म में बात करें तो इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में यहां पर ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए अगर हम सबसे पहले इस आईपीओ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी एक्मे फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ नजर नहीं आ रहा है। सो अगर आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जब भी आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है उसके बाद इसके परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के बाद ही आप इसमें अपना फाइनल डिसीजन ले कि आपको इसमें एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंटर करना है या फिर नहीं। अगर हम लिस्टिंग गेन की बात करें तो अभी हमने इस आईपीओ करंट जीएमपी के बारे में बात करी कि इसका जीएमपी हमें लगभग 25% तक का लिस्टिंग गेन बता रहा है। सो आप इस आईपीओ में अभी लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड यहां पर मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि जब ये आईपीओ लिस्ट हो जाता है उसके बाद आप इसमें पार्शियल बुकिंग भी कर सकते हैं या फिर आप अपना पूरा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें लिस्टिंग गेन के चांसेस दिख रहे हैं। सो ये आईपीओ मुझे लिस्टिंग गेन के लिए सेफ लग रहा है। बाकी फाइनल डिसीजन आपका होगा। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के
बारे में सभी डिटेल्स जरूर चेक करें। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डी पाइपिंग सिस्टम्स आईपीओ की भी बात कर लेते हैं। डी पाइपिंग सिस्टम्स आईपीओ को भी यहाँ पर अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम जीएमपी की बात करें तो जीएमपी भी हमें 50% तक का एस्टिमेटेड लिस्टिंग बता रहा है। बाकी मैंने आपको कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स बता दी हैं कि कंपनी क्या काम कर रही है, कंपनी किस सेक्टर के लिए यहाँ पर पाइप बनाती है। इस सेक्टर में आगे चलकर भी डिमांड कम नहीं होने वाली है, इसलिए आप डी पाइपिंग सिस्टम्स आईपीओ को दोनों ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लिस्टिंग गेनिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसका जीएमपी हाई चल रहा है, हमें इसमें लिस्टिंग गेन के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। एंड अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग भी ये कंपनी सेफ नजर आ रही है। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी यहाँ पर अच्छे हैं, बस आगे चलकर कंपनी को और ज्यादा यहाँ पर परफॉर्मेंस देनी होगी, अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को और बढ़ाना होगा, सो दैट इसका प्रॉफिट डायरेक्ट शेयर होल्डर्स तक पहुंच पाए। यहां पर हम डी पाइपिंग सिस्टम्स आईपीओ में दोनों ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप अपना डिसीजन खुद लें, अपने रिस्क को एनालाइज करने के बाद ही किसी भी आईपीओ में एंटर करें। अब अगर हम ये डिस्कस करें कि हमें इन दोनों में से अगर एक आईपीओ में अप्लाई करना है तो हमारे लिए यहाँ पर क्या सेफ रहने वाला है। इस केस में मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि हम डी पाइपिंग सिस्टम्स आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं अगर हम इन दोनों आईपीओ में से किसी एक आईपीओ को चूज करना चाहते हैं। हमारा बेनिफिट ये रहेगा कि हमें डी पाइपिंग सिस्टम्स आईपीओ में यहाँ पर लिस्टिंग भी ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड अगर आप कुछ स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं देन उस केस में भी ये कंपनी सेफ नजर आ रही है। हम डी पाइपिंग सिस्टम्स आईपीओ के साथ जा सकते हैं। बाकी अगर आप दोनों आईपीओ में से यहाँ पर अपना लिस्टिंग गेन निकालना चाहते हैं देन हम दोनों आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए सेफ कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आप अपना डिसीजन खुद से लें। अगर मेरी बात करें तो मैं इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं। एक्मे फिनटेड में यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने का सोच रहा हूं एंड डी पाइपिंग सिस्टम्स आईपीओ में लिस्टिंग गेन प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करने का सोच रहा हूं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट एंड आईपीओ वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।